वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु के शिखर पर है और ये शिखर कभी कम नहीं होगा, इसमें बढ़ोतरी होगी। आज भारत विश्व शिखर गुरु पर कैसे है, उसका मुख्य कारण है यहाँ के संतों की तपस्या और आराधना और उनका राष्ट्र के प्रति प्रेम जो उनका था, वो था वनों के प्रति लगा। आज संतों ने वनों के सानिध्य में बैठकर जो अपनी आराधना और तपस्या की, उसके कारण आज भारत विश्व गुरु है। इसलिए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं भारत जैसे राष्ट्र में पैदा हुआ और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान मुझे अगला जन्म भी देवे तो भारत में ही दे, और इस जिंदगी में जो अधूरे कार्य जो रह गए पर्यावरण के प्रति, जो मैं कार्य करने में असफल रहा, तो अगले जन्म में मैं कर सकूं। ये रहा मेरा ईश्वर से निवेदन है कि अगला जन्म मुझे भारत में ही दे। आज जोधपुर भगत की कोठी के पास में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 35,000 लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो डिपो बना हुआ है, उसकी जो गैस की जो बदबू आ रही है, वो कितनी खतरनाक है। मैं रेलवे डिपार्टमेंट का बहुत बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने जो कोयले के जो इंजन थे वो यहाँ पर बंद करके डीजल के इंजन प्रारंभ कर दिए। अगर एक चिंगारी भी अगर उस टाइम एक हो जाती तो जोधपुर में बर्बादी का इतिहास जो लिखा जाता, और जोधपुर का दूसरा भोपाल कांड होता। ये सबसे पीछे तो ये है कि ये जो डिपो बना हुआ है, ये वनखंड व्यास की बावड़ी जो कि एक रिजर्व फॉरेस्ट है, खसरा नंबर 729 पे ये बना हुआ है, जिसका गजट नोटिफिकेशन 4 मार्च 1950, वॉल्यूम नंबर 173, फागुन शुक्ल शनिवार, विक्रम संवत 2006। ये जो घोषणा जो है राजस्थान राजपत्र 1950 में हुई थी और महाराष्ट्र फर्स्ट एक्ट 1934 की धारा 4 और 6 के तहत हुई थी। उसके बाद राज्य सरकार ने 1992 में इसको अपने गजट के अंदर और घोषित किया। ये सरकारी एक महकमा का कार्य है, परंतु ये कितना गलत बना हुआ है। मेरे द्वारा यहाँ पर स्वामी लोकेशानंद जी के सानिध्य में यहाँ 1000 पौधे लगाए गए थे। उस टाइम तत्कालीन मंडल वन अधिकारी ML दायमा थे। तो मैंने दायमा साहब से कहा कि दायमा साहब ये पौधे कट रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने तत्काल लेटर वगैरह लिखे, परंतु ये जमीन नगरशुदा न्यास ने 28,62,640 में बेच दी। 7.5 एकड़ जमीन। आज तक यानी आज तारीख तक वन विभाग को 28 लाख रुपए नहीं मिले। मुझे मजबूर होकर जोधपुर मुंसिफ सिटी में एक दावा करना पड़ा, और मेरे वकील थे राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मगराजी सिंह भी, जो आज दुनिया में नहीं है, और मैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने मेरे इस केस को निःशुल्क पैरवी की, और उस टाइम तत्कालीन जो मजिस्ट्रेट थे किशाला जी चौधरी, और उसने मेरे फेवर में फैसला दिया। क्या नगरशुदा चाहती है कि जो तुम दूसरा भोपाल कांड हो? पर्यावरण का अर्थ है किसी मानव मात्र की अधिकारों का हनन करना। इसलिए हमारे अधिकारों का जो हनन हो रहा है, पर्यावरण जो उजड़ रहा है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगरशुदा न्यास ने प्राप्त समय लेकर भी अपना उत्तर नहीं दिया, इसलिए भूमि जो है वन विभाग की है। उस फैसले के बाद में भी इस केस के अंदर जो राजनीतिक जो मोड़ आया, वो मैं आपको क्या बताऊं। ये एक आदमी को रोंगटे खड़ा कर देने वाली बात है। प्लांट पूरा बढ़ गया, स्टे आया हुआ था, राज्य के एक मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और DFO को डायरेक्शन दिया कि आप इस प्लांट को हटने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको दिनांक को 24/2/82 को मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करें,
उसके बाद भी हमने हस्तक्षेप किया। क्या यही हमारे देश का लोकतंत्र है? यही हमारे देश का पर्यावरण है? क्या उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं थे? वन संरक्षण अधिनियम 1980 उस टाइम लागू नहीं था? जमीन बेची 81 में, 82 में ये वन संरक्षण अधिनियम लागू हो गया था ना, उसका कोई अर्थ नहीं समझा। और आज की डेट में भी वहां पर जो है इतनी बदबू आती है, आप उस रोड पर जाइए, आपको मालूम पड़ेगा कितनी बदबूदार रोड बन गई है। श्रमिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत महत्व रखता है, परंतु इस बेचार में जो अनियमितता हुई है, एंड के अंदर मैंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दिग्गज आत्मा श्री राजीव गांधी को मैंने लेटर लिखा, और ये ज्ञापन मैंने जालोर गेट के पास मान स्वतंत्रता सेनानी श्री तारा प्रसाद जी घर के बाहर दिया था। तो उन्होंने तका पूछा, मिस्टर व्यास व्हाट इज प्रॉब्लम? मैंने फिर उन्होंने जब इंग्लिश का थोड़ा वो मुझे क्वेश्चन किया तो मैंने उसी भाषा में जवाब दिया। मैं लैंड इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द नेम ऑफ द व्यास की बॉडी, द इलीगल अलॉट द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट लैंड मिस्टर क्वेश्चन नंबर 729। तो इनको CBI, वो दिन और 4 महीने जो मेरे गुजरे वो मैं जानता हूँ या मेरा परिवार जानता है कि किस तरह CBI ने मेरे बयान लिए, मेरे पक्ष में भी लिए। जो मैंने बात जो बताई उन्होंने वो बात लिखी और मुझे इंसाफ मिला CBI से, मैं उनका भी बहुत बहुत ऋणी हूँ। परंतु राजनीतिक संरक्षण के कारण जो मेरी जो हार हुई, मैंने उस हार को नहीं माना, और आज के डेट में भी वो जो डिपो जो है आधा बन गया, आधा सलवा चला गया। तो अभी जो डिपो जो वर्क कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। उसकी जो गैस है न मालूम, कभी भी कोई चिंगारी हो गई तो इस देश का क्या होगा, इस जोधपुर का क्या होगा। एम्स हॉस्पिटल पास में, इधर आफरी, इधर काजी के रेस्ट हाउस, उधर काजी का हेड ऑफिस, उधर आफरी का हेड ऑफिस। तो जोधपुर का मास्टर प्लान को देखता भी नहीं है क्या? कि जोधपुर का मास्टर प्लान क्या कह रहा है? मैं राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब जी कोठारी जी का बहुत बहुत ऋणी हूँ, और संगीत जी लोढ़ा साहब जस्सा का बहुत बहुत ऋणी हूँ कि इन्होंने जो ग्रीन बेल्ट में जो प्रतिबंध लगाया, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जबरदस्त प्रेरणादायक होगा। परंतु जिस तरह पौधों की हत्या करके, आज भी कुछ पौधे उसके अंदर लगे हुए हैं जो हमने लगाए थे। तो मेरा आपसे प्रशासन से निवेदन है, आप LPG गैस प्लांट 4 लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं, पर जनता को मौत से मुंह से मत जाने दो, मौत से मुंह से मत जाने दो। पैसा सेकेंडरी चीज है, पैसा एक विकास की गति है, और कंक्रीट के जंगल के नाम पर जो वनों की कटाई हो रही है, एक आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर अगर प्रशासन ने मेरी बात सुनी तो मैं प्रशासन का बहुत बहुत ऋणी हूँ कि आप इमीडिएट इस प्लांट को हटाओ यहाँ से। कभी भी कोई हादसा हो गया, और पूर्व में हो चुका है, यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लुट चुकी है, इसमें प्रशासन का दोष नहीं है, न कलेक्टर का दोष है, न पुलिस का दोष है, सिर्फ राजनीतिक नेताओं के कारण ये LPG प्लांट यहाँ लगा। या ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की महत्व देखा, न वन संरक्षण अधिनियम 1980 का महत्व देखा, न राजस्थान वन अधिनियम 1953 का महत्व देखा, न मारवाड़ फॉरेस्ट एक्ट 1934 का महत्व देखा। तो सरकार ने नियम क्यों बनाए? एक छोटा आदमी कोई कब्जा कर लेता है तो प्रशासन या वन विभाग या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या नगर निगम अपने नियमों के तहत कार्य करते हैं। इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, और करोड़ों रुपए की जो भूमि जो है हजारों में बिक गई, और वो भी जनता को मौत से मुंह में डालकर। तो ये बहुत गहरा विषय है। मेरा जो मिशन है, मिशन 2021, आज तो मैंने ये 2 मुद्दे उठाए हैं। कल जो मुद्दा उठेगा वो मुद्दा होगा बालसमंद झील। झील की बर्बादी के लिए जिम्मेवार कौन है? किस तरह हमने झील की बर्बादी को मौत के मुंह में लाके छोड़ दिया है? चंद स्वार्थ के कारण, चंद धन लोभ के कारण आज पूरी झील बर्बाद हो चुकी है। कल आप सुनेंगे मेरे मुंह से
द पार्ट ऑफ थर्ड द बैरी गंगा, द हार्ट ऑफ द सिटी, द लिविंग स्टडीज ऑफ बैरी गंगा। ये हमारी जीवित आत्मा है। हम जीवित आत्मा को बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे मुझे किसी भी न्यायालय में जाना पड़े, मैं जाने को तत्पर हूँ और मुझे जनता का सहयोग मिल रहा है। और विशेषकर उन लोगों का जिनको पर्यावरण के प्रति दर्द है, वो दर्द समझते हैं दर्द क्या होता है, दर्द की परिभाषा क्या होती है। तो मैं पुनः जोधपुर की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट। आपने मेरा उद्बोधन सुना, आपको पसंद आया तो जरूर देखें, परंतु जो वनखंड है उनकी जो बर्बादी है मैं किसी भी सूरत पर नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। जय शंकर।